कल का बड़ा दिन इम्पॉर्टेंट है, यानी 14 अगस्त साल 2025। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अदालतों पर हमारी नज़र है और तवक्कुआत के मुताबिक अच्छी खबर आनी चाहिए। यानी रियासती दर्जे की बहाली वाली वो जो अर्ज़ी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जहां पर उस पर समाअत हो रही है। और इधर नॉमिनेशन वाली जो बात है, जो दरख्वास्त गुजार हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, वो हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो वहां पर भी आज समाअत होने जा रही है। लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है या मुझे महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर वाले नॉमिनेशन वाले मसले पर शायद आप देखेंगे कोई फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पर हो सकता है थोड़ा लंबा और खींचे। स्ट्रीटहुड का जो मैटर है, एडवोकेट ज़हूर अहमद एंड खुर्शीद अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस अभी भी है, अक्टूबर 2022 में एक अर्जी दी गई, उसके बाद 2023 में याद दिलाया गया, बल्कि 2024 में, कि हुकूमत को आपने ये याद दिलाना है और ये अदालतों के ज़रिए सबब हो रहा है। स्ट्रीटहुड कब बहाल होगा कोई पता नहीं। अभी करंट सेशन के दौरान भी कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई या कोई इस तरह का कोई कदम जहाँ से ये लगे कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच संजीदा है, जो सोच रही है, जो हम या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ होगा। और नॉमिनेशन वाला मसला जिस पे वजारत दाखिला ने, मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि ये 5 के 5 जो एमएलएज़ हैं वो नॉमिनेट कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट का। यूनियन टेरेटरीज एक्ट के मुख्तलिफ शिकों का हवाला मरकज़ी वजारत दाखिला ने दिया। उन्होंने अपना हलफनामा या एफिडेविट अदालत में जमा करा दिया है। अब दूसरी बात ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर या इलेक्टेड गवर्नमेंट में बिठाए जाने वाले लोगों को अनइलेक्टेड बंदा सिलेक्ट करेगा। जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई, ये कानून के तकाज़ों को कम से कम पूरा नहीं करती। एक तो ये मुसीबत। दूसरी बड़ी परेशानी कि स्टेटहुड वाले मसले पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल ना आना, इस पर बार बार जो अटैक्स हो रहे हैं वो गवर्नमेंट पर हो रहे हैं। आज का दिन गुजरेगा और फिर कल सबका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि दोपहर के बाद ये समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में या अदालत उज़्मा में, जहाँ पर खुर्शीद साहब और एडवोकेट ज़हूर अहमद साहब, जिन्होंने कल गुलिस्तान न्यूज़ से हमारे साथ बात भी की थी, इन दोनों की अर्जियाँ जो है वो समाअत के लिए जाएंगी। और इंतज़ार इस बात का भी हो रहा है कि क्या मरकज़ को किसी तरह की डायरेक्शंस दी जाएंगी। अब बहुत सारी अफवाहें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काट कर दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। होगा क्या किसी को मालूम नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन ये अफवाहें या हवा में की जाने वाली बातें चूँकि आजकल चलती हैं, इनका वज़न ज़्यादा है और जो असल में वज़न वाली हैं वो बिकती नहीं है। तो दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। ऑन दी अदर हैंड, हमें जहाँ तक याद है, 2023 में 11 दिसंबर का फ़ैसला 370 वाली जब जजमेंट आ रही थी, जज साहब फैसला पढ़ रहे थे, DY चंद्रचूड़ उस वक्त के चीफ जस्टिस, जो 5 रुकनी बेंच को लीड कर रहे थे, उस बेंच में भी कहा था, गवर्नमेंट को कहा गया था कि स्टेटहुड दें, आधा दें, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर दें, या सिर्फ यूटी दें, 2 हिस्से दें, 4 दें, 5 दें, रीजनल डिवाइड के साथ दें, ये कुछ जिक्र नहीं हुआ था। तो कुछ भी अदालत के फैसले से कहना कबल वक्त है। तो 370 वाले मसले पर या स्टेटहुड पर जो कल समाअत होने जा रही है, एक तो उस पर नज़र, प्लस दूसरी जानिब जो खास बात मेरे लिए है कि नॉमिनेशन वाले मसले पर क्या बात होगी। रविंदर शर्मा, कांग्रेस के लीडर, जो अर्जी गुजार थे इस केस में, बीजेपी के इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि LGA काम कर सकते हैं। तो वजारत दाखिला ने भी उसी लाइन को टच किया। इस पर एक नई किस्म की सियासत आप देखेंगे, मगर अभी ये मसला यहाँ थमा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हुकूमत में बीजेपी का मज़ीद असर होगा। ये 5 लोग उन्हीं के करीबी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनेंगे। और जाहिर सी बात है, पुडुचेरी का केस मुझे आता था, 3 के 3 मेंबर्स जो बीजेपी के यूनिट होल्डर्स बाद में निकले, कार्ड होल्डर्स थे। तो सेम इज़ द पोजीशन है। लेट्स सी कल क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और तारीखी दिन जम्मू कश्मीर का, 14 अगस्त को समाअत, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगहों से। अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को, आम लोगों को, शहरियों को, सियासतदानों को, इंतज़ामिया को कोई अच्छी खबर सुनने को मिले।